पहले मैं सभी बस्तर के मतदाता भाइयों और बहनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले विधानसभा में भी और इस विधानसभा में भी खूब आशीर्वाद दिया। तो सभी बस्तर के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। बस्तर कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। बस्तर कांग्रेस की ताकत है और यही ताकत हमें सरकार बनाने में सहयोग किया है। इसलिए केवल मतदाता भाइयों और बहनों को नहीं, बल्कि यहाँ के साथियों को, यहाँ के भाइयों को, बहनों को, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता साथियों को, पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थिति में भी आपने जो कर दिखाया है, एक बार नहीं दो बार आपने जो कर दिखाया है, इसके लिए मैं आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, आज बस्तर की बात पूरी दुनिया में हो रही है। बस्तर के आदिवासी कल्चर के बारे में, बस्तर के संस्कृति के बारे में, बस्तर के प्राकृतिक छटा के बारे में दुनिया भर में चर्चा होती रही, दुनिया भर के लोग आते रहे, लेकिन इस बार भी बस्तर की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार की जो चर्चा है वो दूसरे कारण से, क्योंकि दुनिया भर में आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दिया जाता रहा है, ये देश में भी और दुनिया में भी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर के आदिवासियों को जो टाटा को दे दिया गया था, पिछली सरकार ने दिया था, उस जमीन को वापस करके आदिवासियों को दे दिया गया। इस कारण से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज सब पूछते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। हमने कहा कि जब राहुल गांधी जी पिछले समय आए थे गणपति होटल में, कार्यक्रम था, प्रशिक्षण शिविर था, राजेश भाई प्रशिक्षण ले रहे थे, हम सब वहां मौजूद थे। डेलीगेशन मिलने आए, बहुत सारे डेलीगेशन थे, व्यापारियों के, युवक के, महिलाओं के, आदिवासियों के। वहीं दीपक बैज ने लोहांडीगुड़ा के किसानों को के डेलीगेशन लेके आया था और राहुल जी ने वही कहा था 2013 में कानून बन चुका है और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो आदिवासियों की जमीन वापस की जाएगी। और राहुल गांधी जी खुद पट्टा बांटने आए थे, अपने हाथों से उन आदिवासियों की जमीन वापस दिया।